विलियमसन रिटायर हो चुके हैं और देखें केन विलियमसन ने अपना नाम जो है न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर निकलवा लिया है और केन विलियमसन हर फॉर्मेट से रिटायर तो नहीं हुए लेकिन उन्होंने व्हाइट बॉल की कैप्टनसी से भी रिटायरमेंट ले लिया और उसके अलावा कैप्टनसी भी छोड़ दी है उन्होंने और उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट भी रिटायर हुए हैं। यानी कि इस वर्ल्ड कप के बाद काफी न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर्स हैं जो बड़े अरसे से आपको देखते नजर आ रहे हैं, जिस तरह के सऊदी हो गए, फिर टीम साउदी हो गए, केन विलियमसन हो गए, फिर ट्रेंट बोल्ट, ये लोग अब आप अपने आप को इस टीम से जरा साइड पर कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत दिन अरसे से नजर आ रहे हैं कि देखें केन विलियमसन रिटायर हुए, उन्होंने मौका दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट का हकदार जो है वो कोई नया बंदा है जो वाकई जो डिजर्विंग है उसको ऊपर आना चाहिए, उनको ऐसा लगता है और उन्होंने इस वजह से कैप्टनसी भी छोड़ी। केन विलियमसन बहुत सारे जो वर्ल्ड कप्स हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं उनमें रनर अप में भी पहुंचे, स्पेशली जो सबसे हार्ट ब्रोकिंग मेरे लिए टूर्नामेंट था वो 2019 का था। मैं 100% समझता हूं कि वो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड डिजर्व करता था। वो तो बेन स्टोक्स के बल्ले से बॉल लग के चला गया आगे, वरना यकीन करें वो डिजर्व ही नहीं करते थे इंग्लैंड वाले, वो डिजर्व करते थे न्यूजीलैंड वाले करते थे और न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था। केन विलियमसन वो वाकई डिजर्व करता था। उसके अलावा केन विलियमसन ने अपने करियर में बहुत से टूर्नामेंट्स में के फाइनल में गए, उसके अलावा सेमीफाइनल्स में गए। न्यूजीलैंड वाहिद ऐसी टीम है जो मेरा ख्याल सबसे ज्यादा शायद सेमीफाइनल और फाइनल्स में जाती हो इंडिया के बाद और उसके लेकिन केन विलियमसन ने सिर्फ एक टूर्नामेंट जिताया है अपने टीम को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जिताई है और ये कोई छोटी बात नहीं है, उन्होंने कम से कम कुछ तो जिताया ना। लेकिन एक मैं ऐसे प्लेयर को भी जानता हूं, जो कि जिस प्लेयर को ना शर्म आती है ना हया आती है, जो पिछले तकरीबन 6 से 7 टूर्नामेंट्स में से जो है ना पाकिस्तान की कैप्टनसी कर चुका है और पिछले 4 साल से भी पाकिस्तान का कैप्टन है, लेकिन उसको कोई शर्म हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है उस बंदे में और वो कोई उसने रिजल्ट नहीं लेके दिया पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की कैप्टनसी पर सांप बनकर अपना ऐसे जैसे सांप नहीं बैठा होता, सांप बन के बैठा हुआ है और उसका नाम आप लोग भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया हूं, टुक टुक किंग बाबर आजम। टुक टुक किंग बाबर आजम जो है वो भाई देखें 2019 के वर्ल्ड कप में कैप्टन थे, 2022 के कैप्टन वर्ल्ड कप में कैप्टन, फिर 2024 के वर्ल्ड कप में भी कैप्टन, फिर 2023 के वर्ल्ड कप में कैप्टन, 2 एशिया कप्स के वर्ल्ड कैप्टन, एक ओडीआई कैप्टन और एक T20 एशिया कप के कैप्टन, उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी कैप्टन वो रह चुके हैं। तो अगर देखा जाए 7 से 8 इवेंट्स हैं ऐसे जिसमें बाबर आजम ने टिका के कैप्टनसी की है और हर कैप्टनसी में देखा जाए तो वो फेल हुए हैं। कम से कम चले केन विलियमसन ने फाइनल्स में तो लेकर गए ना, वो इस दफा चले न्यूजीलैंड बाहर हो गई और इस दफा पाकिस्तान भी बाहर हो गया अर्ली स्टेजेस में, लेकिन केन विलियमसन ने कम से कम एक टूर्नामेंट तो जिताया ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो न्यूजीलैंड को जिता के दी हुई है कि नहीं दी हुई है ना जिता के, लेकिन बाबर आजम ने कख नहीं जिता के दिया पाकिस्तान को। इवन कि जो सीरीज पाकिस्तान जीता हुआ है वो भी जो है ना वो बच्चों वाली टीमों से पाकिस्तान सीरीज जीता, लास्ट आयरलैंड से हम सीरीज जीते, उसके अलावा बाबर आजम की कैप्टनसी में हम आयरलैंड से हारे, हम उसके अलावा देखा जाए तो अफगानिस्तान से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, यूएसए से हारे, हमें इतनी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी बाबर आजम की कैप्टनसी में। हर कोई जो है ना वो इस वक्त मैं क्या कहूँगा वो कोस रहा होगा बाबर आजम को जिस तरीके से, और देखें जो अब जिस तरीके से हारिस रऊफ के साथ भी हुआ है, मैं समझता हूँ ये भी इनडायरेक्टली जो है ना बाबर आजम का इसमें कसूर है। बाबर आजम ना पर्ची स्क्वाड भर्ती करता तो ये ऐसा ना होता, ना बाबर आजम ना दोस्ती वाली स्क्वाड भर्ती करता तो ऐसा कभी ना होता। पाकिस्तान कुछ तो अर्लीस्ट ऊपर शायद जा भी सकती थी, लेकिन हारिस रऊफ के साथ जो हुआ है वो मैं समझता हूँ कि फैंस जो है इतने गुस्से में है, लोग इतने गुस्से में है, हम भी बहुत गुस्से में हैं और हर कोई इतना गुस्से में है, तो मेरा ख्याल है उसके साथ यही होता अगर कोई और भी होता, फॉर एग्जांपल शादाब खान होते हैं, कोई और प्लेयर होता तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता था। तो जहां तक देखा जाए बाबर आजम ने को भाई केन विलियमसन ने बड़ी जबरदस्त चीज की है, उन्होंने अपना कैप्टनसी भी छोड़ी, अपनी जगह भी छोड़ी, उन्होंने कहा जी अब यहाँ पे कोई नए बंदे को जगह मिलनी चाहिए और कोई डोमेस्टिक से प्लेयर उठ के आना चाहिए ऊपर और वो आके कमान भी संभाले न्यूजीलैंड टीम की। और उसके अलावा देखें बड़े अरसे बाद न्यूजीलैंड की जो कैप्टनसी है वो चेंज हुई है, कोई छोटी बात नहीं है, और अगर केन विलियमसन छोड़ सकते हैं शर्मिंदगी के मारे तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को भी अब कैप्टनसी छोड़नी चाहिए। बाबर आजम पाकिस्तान के वर्स्ट घटिया तरीन कैप्टन रहे हैं, अगर देखा जाए तो कोई पाकिस्तान ने कोई हम बड़े टूर्नामेंट्स बाबर आजम को मिले लेकिन बाबर आजम प्रूफ नहीं कर पाए, हम किसी भी
किसी भी टूर्नामेंट को नहीं जीत पाए उसकी कैप्टनसी में, इवन कि हम बड़ा क्लोज भी गए और हम एशिया कप्स में भी क्लोज गए, हम वर्ल्ड कप्स में भी क्लोज गए। ये वर्ल्ड कप तो आप छोड़ ही देना, इसमें तो बाबर आजम ने बिल्कुल वाड़ ही दिया ना, किंग ने वार्ड दिया पकड़ के हमारा वर्ल्ड कप। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को भी सोचना चाहिए और कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। इससे उसको भी फायदा होगा कि बाबर आजम इस तरीके से अपने जो बैटिंग है उस पर फोकस कर सकते हैं। वो पिछले 2 सालों से बाबर आजम का डाउनफॉल ही चल रहा है। बाबर आजम की लास्ट सेंचुरी जो है सिर्फ नेपाल के अगेंस्ट आई हुई है, छोटी टीम के खिलाफ, वो भी अपने घर में। उसके अलावा कोई उसकी अचीवमेंट नहीं है, उसके अलावा कोई बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं स्कोर की। उससे अगर पहले देखा है तो वो भी बहुत अच्छा पहले है। तो मुझे लगता है उसको अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए और कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। अगर वो उस टीम का कैप्टन बना रहेगा तो ये टीम जो है और नीचे जाएगी, क्योंकि बाबर और शाहीन और इन सबकी आपस में जो लड़ाइयां हैं, सबको पता है कि इनकी आपस में क्या क्या लड़ाइयां किस हिसाब से चल रही हैं। तो कोई भी जो है ना वो इस टीम को सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही कोई भी प्लेयर इस दिल से इस टीम के लिए खेलेगा, क्योंकि बाबर आजम कैप्टन रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को कैप्टनसी अब छोड़ देनी चाहिए, जिस तरह की जैसे केन विलियमसन ने छोड़ी थी। अपना दिल बड़ा करें और कोई अच्छा कैप्टन लेके आए, पीसीबी को भी चाहिए। और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज।